मैं सालखन मुर्मू 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। अभी आदिवासी सेंगेल अभियान। क्या नाम आपका? मैं सालखन मुर्मू 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। अभी आदिवासी सेंगेल अभियान, सेंगेल माने सशक्तिकरण, इसके हम राष्ट्रीय सभापति हैं। हम लोग 7 राज्यों के 50 जिलों में जहाँ आदिवासी ज़्यादा हैं वहाँ काम कर रहे हैं। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। इस समय 2023 में हम लोग चाहते हैं कि जो आदिवासी हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं है, हमको सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे बाकी लोगों को हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि की मान्यता दी गई है। 2011 की जनगणना में एनी अदर कॉलम में करीब 50 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखा है, जबकि जैन धर्म वालों ने 44 लाख नाम दर्ज कराया। तो हम उससे भी ज़्यादा हैं और जैन धर्म को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, जबकि हमको प्राप्त नहीं है। तो इस समय इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन, मीटिंग, रैली, जुलूस कर रहे हैं और 8 नवंबर 2023 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में लाखों लोगों की जमात का एक बड़ा जनसभा हम करेंगे। और भारत सरकार में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी पर हम लोग को विश्वास है कि 2024 चुनाव का साल आ रहा है। तो 2023 में हमारा नारा है भाजपा, सरना धर्म कोड 2 और भारत के आदिवासियों का वोट लो। तो ये हमारा पहला मकसद है। इसको लेकर जिले वाइज हम लोग कार्यकर्ताओं का सभा कर रहे हैं, कहीं कहीं बड़ी जनसभा भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग आसाम गए थे, 1 तारीख को डिब्रूगढ़ जिले में बड़ी जनसभा हुई, 2 तारीख को लखीमपुर जिले में हुई, 4 तारीख कोकराझाड़ में, 5 तारीख हम लोग दार्जिलिंग जिले में भी सभा किए, आज 6 तारीख किशनगंज में सभा कर रहे हैं, कल कटिहार में भी सभा है, 8 तारीख को नॉर्थ दिनाजपुर के चकुरिया प्रखंड में, और इसी प्रकार 10 जनवरी को जमशेदपुर हम लोग लौटेंगे। तो ये हमारा पहला लक्ष्य है कि भारत के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं उनको सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। ये प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में अभी प्रकृति और पर्यावरण पर बहुत हमला हुआ है, जिसके दुष्परिणाम हम लोग को भोगने पड़ रहे हैं। इसके अलावे संताली भाषा एकमात्र सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। हम लोग की मांग है झारखंड राज्य में कि प्रथम राजभाषा बने और बाकी राज्यों में भी इसका पठन पाठन होना चाहिए। 2024 में आपको पूर्ण भरोसा है कि आपको मिलेगा? 2023 में ही हम लोग चाहते हैं। अच्छा। कि भारत सरकार घोषणा करे ताकि 2024 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, पूरे भारत के आदिवासी बीजेपी को वोट दे सके। और यदि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी तो हम लोग को सोचना पड़ेगा हम क्या करेंगे। और भी संविधान प्रदत्त अनेक अधिकार हैं आदिवासियों के। 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। उसी के साथ साथ हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम आदिवासी देश के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर क्यों पिछड़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी महसूस करते हैं कि हमारी बहुत सारी आंतरिक कमजोरियां हैं। हर आदिवासी गांव समाज में एकता की कमी है, नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हानिया, दारू, चखना, रुपयों में खरीदना बेचना, और धर्म का मान्यता नहीं होने से हमारे लोग जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को भी ठीक करने के लिए
आदिवासी संगठन अभियान काम कर रहा है। और किशनगंज जिले में हमारे अध्यक्ष हैं राजा मरंडी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ टुडू जी, और सरना धर्म के प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं मुंशी मुर्मू जी, और बाकी तमाम लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही हमारा प्रयास है, आज की मीटिंग का उद्देश्य है। बिहार में जो गणना हुआ उसमें क्या है, आदिवासी समुदाय की आबादी बढ़ा है जनसंख्या में? नहीं, देखिए ये पहली बार गणना ठीक से हुई है, तो मैंने जो आंकड़ा देखा है उसके नहीं एसटी का जो आंकड़ा सामने आया है करीब 5,76,000। तो ऐसे लोगों का दावा है कि ये थोड़ा कम है, बहुत लोग गिनती में नहीं है, बहुत लोग तो इधर उधर काम करने चले जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन गिनती हुई है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, और यदि कम बेसी हुआ है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हमको चिंता संख्या की भी है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता है कि भारत देश में आदिवासियों की संख्या लगभग 15 करोड़ है, टोटल आबादी का 10% के लगभग है। तो देश में आदिवासी है, लेकिन सब जगह विस्थापित हो रहा है, पलायन के लिए मजबूर है, उसको भाषा का अधिकार, धर्म का अधिकार, रोजगार का अधिकार आदि मिलता नहीं है। ऊपर से अन्याय अत्याचार उसके ऊपर पूरा होता है। तो इसके लिए बड़ी बड़ी पार्टियां भी कुछ करती नहीं है, और आदिवासी समाज में भी जो लोग नेतागिरी करते हैं, ज़्यादातर लोग समाज के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आदिवासी संगठन अभियान शायद एकमात्र संगठन है जो 7 राज्यों में काम कर रहा है, और आदिवासियों को जगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? तो ওখানে তারা আমাকে বাচ্চা থেকে ওই আজকে মিটিং उदाहरण मात्र कि आसाम में डिब्रूगढ़ जहाँ पे डिब्रूगढ़ में